आलोक पांडे जी, आप जानते हो मेरी निगाह बुनियादी मसलों पर ज्यादा रहती है, ठीक, क्योंकि बुनियाद में ही चीजें ठीक हो सकती है, अन्यथा नींव गलत भर जाए तो इमारत सीधी कैसे बनेगी। मैं एक बात कहता हूं, मेरी बात से सुनील यादव, ध्रुव गुप्ता सहमत होंगे। कई ऐसी परीक्षा भर्तियां हुई, इम्तिहान हुए जिनमें क्वेश्चन पेपर गलत बन गया, ठीक, परीक्षा हो गई, बच्चे चले गए कोर्ट, कोर्ट ने 4 थप्पड़ इस गाल पे मारे परीक्षा कराने वाली एजेंसी को, 4 दूसरी गाल पे मारे, ठीक, वहां से थप्पड़ खा के वापस आ गए अधिकारी। लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि उस विभाग का सचिव जेल भेज दिया गया, उस विभाग का अंडर सेक्रेटरी जेल गया, डायरेक्टर जेल गया, या वो अधिकारी भी जेल गया जिसने पर्चा बनाने वालों का पैनल बनाया। भाई किसी ने तो बनाया होगा ना पैनल कि भाई आलोक पांडे पर्चा बनाएंगे, तो किसी ने तो आपको नॉमिनेट किया होगा, किसी ने आपका बिल पास किया होगा। जो उनके जेल जाने की खुशखबरी नहीं मिली मुझे, क्या बोले जी पेपर दोबारा करा देंगे। मैं इस पक्ष में ही नहीं, पेपर दोबारा की बात तो बाद में, पहले ये पाप जिसने किया उस पर एनएसए लग गया, उस एनएसए की रिपोर्ट तो सार्वजनिक करो। आलोक पांडे जी, एक्चुअली कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी है। अब कैंसर में वो पैरासीटामोल दे रहे हैं तो कैसे असर करेगी। ये जो एग्जामिन प्रक्रिया है जो 2 दशक से बहुत खराब है सर, इस प्रक्रिया का केवल एक अपराध का दंड, यहाँ अपराध होता है करता है कोई और दंड मिलता है किसी और को। इसीलिए समस्या का हल नहीं है, दर्द कहीं और है, दवा कहीं और लगाई जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत संगठित आर्थिक अपराध किया जा रहा है। एक फिल्म आई थी, मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, उसमें एक इसी व्यवस्था को लेकर के बताया गया था कि बंदा वो जेल भी चला जाता है तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, और वहां से निकल आता है तो मेडिकल कॉलेज खोल देता है। तो ये पूरा एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, और ये मानता हूं कि इसमें अगर इसको ढंग से इलाज किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शासन के सर्वोच्चतम बिंदु की करीब करीब बहुत लोग ऐसे बैठे मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई के बगैर नीचे के लेवल पर किसी के साथ इस तरह की इतनी बड़ी मात्रा में अपराध कर देना या परीक्षा को बार बार लीक करा देना, कभी 10-15 साल में एक बार हो गया तो ठीक है। अब आप देखिए भारत में और भी एग्जामिन बॉडी है, जिससे मैं यूपीएससी को पढ़ाता हूँ। यूपीएससी में एक आध बार अपवाद है 75 सालों में, छोटा मोटा, उसके सिवाय लगभग वो कभी भी उसकी परीक्षा लीक नहीं होती। आज आपने भी मुद्दा सुबह उठाया था, तो उसमें यह है कि फिर उस तरह की परीक्षा का आयोजन दोबारा क्या ये राज्य सरकारें नहीं करा सकती। और अगर राज्य सरकारें बार बार पेपर लीक करते, इनके अधिकारी इतने अक्षम हैं, तो इनसे एग्जामिन अथॉरिटी छीन लेना चाहिए और यूपीएससी को भर्ती बड़ी करके उसी को पूरे देश की परीक्षा ऑर्गेनाइज करने का अधिकार दे देना चाहिए। कम से कम पेपर लीक तो नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। सुनील यादव, वही स्कूल, वही कमरा, वही डेस्क, क्या वही मास्टर साहब, वही बीएलओ जो ड्यूटी दे रहे, वही आईएएस का इम्तिहान कराते हैं और वही सिपाही भर्ती का कराते हैं। कोई अलग स्कूल तो मिलता नहीं कि आईएएस वालों के लिए अलग स्कूल है, इसका फर्रुखाबाद में सेंटर नहीं रहेगा, इसका केवल लखनऊ में रहेगा, ऐसा तो है नहीं बेटा, क्या जी। वहां ईमानदारी से हो जाता है और यहां दे धकाधक ये टेलीग्राम और पोस्टमैन और क्या क्या है, कहां कहां क्या क्या जारी हो जाता है। मैं बात समझ नहीं पा रहा। नहीं, इसी देश में अभी आलोक बता रहे थे 75 साल से ज्यादा का इतिहास हो गया संघ लोक सेवा आयोग का। एक आध बार का अपवाद छोड़ दीजिए, हर परीक्षा 100% पवित्रता के साथ। तो राज्य में क्यों नहीं हो सकती सुनील जी? देखिए जो है, अगर ये सही से कार्यवाही करें तो शायद कुछ हो। आप देखेंगे कि कोई कंपनी इस एग्जाम को कराने के लिए नहीं मिल रही थी, शायद ये भर्ती कराकर इन्होंने अपने ऊपर से बोझ उतारा होगा, क्योंकि 5 साल से जब ये कोई भर्ती नहीं लेकर आ पा रहे, हमने पहले भर्ती मांग के लिए सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया। जब इन्होंने देखा कि भाई अब इस जो है प्रदेश का युवा मांग कर रहा है एक बड़े स्तर पर जो है भर्ती हो, तब इन्होंने 60,000 भर्ती दिखाकर, जिसमें लगभग 50 लाख से ज्यादा फॉर्म भरा गया,
और अन्य राज्यों के भी लगभग 5 लाख से ज्यादा छात्रों ने फॉर्म भरा, तो एक एजेंसी को ये भर्ती थोप दी जाती है। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों से ये पेपर आउट करना नहीं रोका जा रहा है, तो एक एजेंसी को ये भर्ती थोप देते हैं और वो एजेंसी भी इस पेपर को रोकने में नाकामयाब हो जाती है। अब खिलवाड़ किसके साथ होता है? हम उन लड़कों के साथ जिन्होंने कि एग्जाम कराने के लिए पहले प्रदर्शन किया, एग्जाम देकर आए, उसके बाद हम लोग फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको कहीं लग रहा है कि ये जो है कहीं, अगर पहली बात तो अभी यूपी जो है बोर्ड भी ये मानने को, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड मानने को भी तैयार नहीं हो रहा है कि पेपर लीक हुआ है। नहीं, उनके आप सामने लोगों से जो आज एक मिनट सुनील, जो आप लोगों से वो आप मांगे गए थे साक्ष्य कि भाई आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पर इसको अपलोड करिए, वो आप लोगों ने किए? जी, वो साक्ष्य जो है उसकी वेबसाइट पर भी अपलोड किया और साथ साथ आज वही साक्ष्य लेकर लखनऊ में हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी या उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड के पास इतना समय नहीं कि आप सामने जाकर उस साक्ष्य को आप ले लीजिए। अगर आपको वो ऑनलाइन भी नहीं दिख रहा तो आप सामने जाकर उस साक्ष्य को ले लीजिए। जी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में आप लोगों की कोई बात हुई? वहां के जिम्मेदार अधिकारियों से कोई संपर्क? ये ऑनलाइन साक्ष्य है जो हमें साइड एक मिली, वहां हम लोगों ने अपलोड किए और आज वहां जब इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे, हमारे साथ भी बहुत सारे साथी पहुंचे हैं, तो वहां भी जो है उनका कोई सही जवाब नहीं मिला। उन्होंने ये कहा कि भाई ये कमेटी गठित कर दी गई, जो कि लगातार और भी परीक्षाओं में इन्होंने यही जवाब दिया। वो कमेटी अभी तक जांच कर रही है। जब आपके पास इतनी अच्छी इंटेलिजेंस कंपनियां हैं, आप उनसे जांच कराइए और जो जिन्होंने गलती की उन पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करने का आप काम कीजिए। अब हम लोगों की अब तक तो उम्र भी निकल जाएगी, वो अगली भर्ती आएगी, वो हम आगे और क्या उम्मीद रख सकते हैं इनसे। ध्रुव गुप्ता, आपके लोक सेवा आयोग ने भी कहा था कि हमने एक इंटरनल आंतरिक जांच समिति बनाई है। कल मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जांच समिति बहुत आगे बढ़ी है। कहां तक आगे बढ़ गई, कोई जानकारी है आपको? ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा ही आगे निकल गई हो, जाना हो नहीं सर, चली गई हो अमेरिका? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अभी तक ऐसा कुछ ठोस हम लोगों को बात आश्वासन मिला नहीं कि नहीं कहां तक बढ़ गई है, बस चल रही है, वही है कि चल रही है। नहीं तो कुछ अधिकारियों ने आपको इंडिकेट किया जब आप लोग वहां गए? किसी अधिकारी कर्मचारी कोई आपसे मिला, किसी ने बताया कि हाँ भाई इतने दिन का समय लगेगा, ये स्थिति है? कहीं कोई पारदर्शिता दिखी आपको लोक सेवा आयोग के अंदर? सर, पारदर्शिता का तो अभी उनके जो जवाब आ रहे हैं उससे लगता नहीं है कि कुछ फिलहाल हो पाएगा। लड़कों ने, हालांकि परीक्षार्थियों ने कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर हमको जांच करके परीक्षा निरस्त करिए, लेकिन अभी तक अधिकारी और कर्मचारियों की ढीला ढाली चल रही है। जी, 11 तारीख को सर जब पेपर हुआ था, उसके बाद जब धरना प्रदर्शन हुआ था, उस दिन मुलाकात करने के लिए जब हम लोगों ने मांग की थी कि अध्यक्ष जी खुद आके मुलाकात करें, तो उन्होंने पता नहीं 4th क्लास कर्मचारी को भेज दिया था। क्या वहां का 4th श्रेणी का कर्मचारी इस मुद्दे को डील कर रहा है? अब वो उनका जिस तरह का रवैया था उससे तो सर यही लग रहा है। कैसे लोग लोक सेवा आयोग में बैठे भाई? इन सबको जेल भेजो, बर्खास्त करो। अभी मैं आलोक अजब ड्रामा है। सुन रहा था, उन्होंने कहा लड़का धरने पर है, आप 4th श्रेणी कर्मचारी और लिपिक को भेज रहे हो, बात कर लो। सत्यनारायण की कथा कर रहे हो क्या? अभी मैं जेल भेजना चाहिए इनको। सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि अधिकारी सक्षम नहीं है, तो मुझे भी लगता है कि अधिकारियों में सक्षमता बाकी नहीं रह गई है। कर्मचारियों के भरोसे अब चल रहे हैं आयोग। अच्छा, पहले आलोक पांडे जी, भाई जितने भी आयोग के मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं, जितने भी लोग हैं, वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही तनख्वाह पा रहे हैं, मानदेय पा रहे हैं, उसी से काजू मंगा रहे हैं, उसी से अंजीर का जूस मंगा रहे हैं जो खा पी रहे हैं। हम उनकी गाड़ी में तेल भी हमारे टैक्स के पैसे से भर रहा है, फिर वो जिम्मेदारी से बरी कैसे हो सकते हैं? सर, भयभीत हो ना प्रीत, ये भय नहीं है, निर्भय है। ब्यूरोक्रेसी जो इसीलिए इसे कहा जाता है लाल फीता शाही है। ये हिलते नहीं है। और बिल्कुल आप मान के चलिए कि जितना मैं ब्यूरोक्रेसी को समझ पाया हूं, बाहर से जितना समझ पाया हूं, डर बिल्कुल है ही नहीं। ये तब तक काम नहीं करते हैं, ये तब तक चीजों को टालते रहते हैं जब तक कि नौकरी जाने खतरा ना आ जाए। तो आप बताइए, इन्हीं ब्यूरोक्रेसी के साथ में प्रशासन चलाना है, सरकार इन्हीं को रोज बर्खास्त करते रहे, तो
वो रोज सरकार भी बचती, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि कहां तक इनको समझाया जाए, इन्हीं से काम लेना चाहिए उनको। तो ये बात ब्यूरोक्रेट अच्छी तरह से जानता है कि प्रशासन चलाने की सबसे बड़ी भूमिका हमारी। अभी अगर 10 लोगों को बर्खास्त कर दिया जाएगा, इनकी अपनी यूनियन है, फिर यूनियन आज के वो अपने आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो आईएएस यूनियन भी है और उत्तर प्रदेश वाले जो राज्य अधिकारी उनकी भी यूनियन है। तो बहुत सारे दबाव आते तो सरकार खुल के नहीं बोल पाती। नहीं आलोक जी सारी बात ठीक, आलोक जी सारी बात ठीक। भाई 1000 केंद्रीय सेवा के अधिकारी होंगे आईएएस और आईपीएस उत्तर प्रदेश में, 1000, 1200, 2000, 5-7 हजार मान लो पीपीएस होंगे, 10,000। क्या करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का इस डर से छूट नहीं दी जा सकती कि इनकी एसोसिएशन नाराज हो जाएंगी। नहीं, आप लोक सेवक हैं, लोक के स्वामी नहीं है। और अगर लोक धरने पर है तो सेवक को दंड क्यों नहीं दिया जाए?